फनी बिल्ला। एक समय की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक नाई रहा करता था। रमेश नाई बहुत ही चतुर और चालाक था। एक दिन रमेश नाई कमाने के लिए शहर की ओर रवाना होता है। रमेश नाई को शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। रमेश नाई उस खंखोर जंगल में खूंखार जानवरों से बचता बचाता अपने आप को आगे बढ़ता रहता है। पर रमेश नाई को नहीं पता था कि उसके पास बहुत ही जल्द एक नई मुसीबत आने वाली है। और उसी जंगल में शेर खान भी रहा करता था, जो बहुत ही खतरनाक था। शेर खान के रास्ते में जो कोई भी आ जाए, शेर खान उसको मारे बिना छोड़ता नहीं था। देखते हैं दोस्तों कहानी में आगे रमेश नाई कैसे बचता है शेर खान से। ये गन तो किसी इंसान की आ रही है। लगता है किसी इंसान ने मेरे जंगल में कदम रखा है। ये गंध मुझे नाक से अब बर्दाश्त नहीं हो रही। ये गंध सामने से आ रही है। आज मुझे इंसान का मांस मिलेगा खाने को। वो बहुत दिन हो गए इंसान का मांस खाए हुए। आज मैं इंसान का मांस खाऊंगा। मुझे जल्दी से जाना होगा उस गंध का पीछा करते हुए उस तरफ। उससे पहले कोई दूसरा जंगली जानवर उसको मार कर खा जाए। उससे पहले मुझे पहुंचना होगा इस इंसान के पास। इन्हीं झाड़ियों में चुप जाता हूँ। सामने से चलकर आ रहा है इंसानी पिल्ला। शेर खान दूर से रमेश नाई को आता हुआ देख वहीं पर झाड़ियों में छुप जाता है, ताकि आसानी से रमेश नाई को शेर खान मार सके। रमेश नाई चलता चलता अचानक से वहीं पर रुक जाता है। तभी रमेश नाई की नज़र उन झाड़ियों पे पड़ती है जहां पर शेर खान घात लगाए बैठा हुआ था। तभी रमेश नाई मन ही मन बोलता है, हे भगवान, मुझे इन झाड़ियों में कोई दिखाई दे रहा है। साफ साफ तो नहीं देख पा रहा मैं, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है इन झाड़ियों में कोई खूंखार सा जानवर छुपा हुआ है, जैसे लकड़बग्गा, शेर खान, तेंदुआ, भेड़िया, सियार, ये सब हो सकते हैं। क्या करूं मैं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। वापस पलट कर जा भी नहीं सकता। अगर मैं पलटूंगा तो इन झाड़ियों में से वो जानवर निकलकर मुझ पर हमला कर देगा। क्या करूं मैं, सामने से भी होकर नहीं जा सकता। सामने से जाऊंगा तो इन झाड़ियों के बीचों बीच मेरा काम तमाम कर देगा ये जानवर। अरे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, अब आएगा मज़ा। मेरे बैग के अंदर शीशा रखा हुआ है। अब मज़ा चखाऊंगा इस झाड़ी के अंदर छुपे हुए खूंखार से जानवर को। अब आएगा मज़ा। अभी आवाज़ मार के बाहर बुलाता हूँ इस जानवर को। मेरा शिकार करेगा ये छुपकर, अभी बताता हूँ इसको मैं। रमेश नाई एक युक्ति सोचकर झाड़ियों के अंदर छुपे जानवर को आवाज़ मारकर बाहर बुलाता है। कौन छुपा हुआ है इन झाड़ियों में? बाहर आ डरपोक, मैं तुझे पकड़ने के लिए आया हूँ। बाहर आ, और मैं तुझे पकड़े बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। बाहर आ, मैंने कहा बाहर आ, या फिर मैं खुद चलकर झाड़ियों के अंदर आऊँ। बाहर आ, मैं तुझे यहाँ से पकड़ कर ले जाऊँगा अपने गांव में। बाहर आ।
शेर खान रमेश नाइक की बहादुरी को देख सोच में पड़ जाता है और मन ही मन बोलता है, लगता है इस इंसान के पिल्ले ने मुझे देख लिया है, पर मुझे देखने के बाद भी इसके अंदर इतनी हिम्मत कि मुझको बाहर बुला रहा है और बोल रहा है कि मैं तुझे पकड़ने के लिए आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी जानवर की या फिर किसी भी मनुष्य की इतनी हिम्मत नहीं जो शेर को हाथ लगाए, और ये तो सीधा पकड़ने की बात कर रहा है, और वो भी एक अकेला इंसान है। ये इंसान के पिल्लों में बहुत ही हिम्मत आ गई है। ज़रा देखता हूँ इसको कितनी हिम्मत है इसके पास। अभी जाकर बताता हूँ इसे मैं कि मैं भी किसी से कम नहीं। हाँ। कायर, अभी तक तू झाड़ियों में से निकलकर बाहर नहीं आया? डरपोक, कोई बात नहीं, मैं भी यहीं खड़ा रहूँगा, देखता हूँ कब तू निकल कर बाहर आता है। जैसे ही तू इन झाड़ियों में से बाहर निकल कर आएगा, मैं तुझे पकड़ लूँगा और पकड़ कर अपने गांव ले जाऊँगा, और फिर मैं तुझे मार कर तेरे मांस का आनंद लूँगा। बड़ा मज़ा आएगा तेरा मांस खाकर। हाँ। शेर खान रमेश नाइक की बातों को सुनकर आग बबूला हो जाता है और उन झाड़ियों में से निकलकर तभी जोरों शोरों से दहाड़ लगाता है। रमेश नाइक शेर खान को देखकर तभी बोलता है, अरे ये क्या, इन झाड़ियों में से तो एक भीगी बिल्ली निकली। ऐसी बिल्लियाँ तो मैंने अपने बैग में रख रखा है बंद कर। कोई बात नहीं, मैं इस बिल्ली को भी बंद करके अपने बैग में रख दूंगा। ऐसी बहुत सी बिल्लियाँ मैंने पकड़ी हैं, पर मुझे लगा कि इन झाड़ियों में बहुत ही खतरनाक जानवर होगा, आज मैं उसका मांस खाऊंगा। पर कोई बात नहीं, आज मैं इस भीगी बिल्ली को ही मार कर खा जाऊंगा। रमेश नाइक की बातों को सुनकर शेर खान डर जाता है और डर के मारे दहाड़ना बंद कर देता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये क्या, ये इंसानी पिल्ला तो मुझे देखकर डरा भी नहीं, ऊपर से ये इंसान बोल रहा है कि तेरी जैसी भीगी बिल्लियाँ मैंने पकड़कर अपने बैग के अंदर रख रखी है। क्या ये इंसानी पिल्ला सच बोल रहा है? मुझे इस सच का पता लगाना होगा। शेर खान मन ही मन सोच ही रहा होता है कि कैसे पता लगाऊं कि ये रमेश नाइक सच बोल रहा है। तभी रमेश नाइक शेर खान के थोड़ा और पास जाकर शेर खान के कानों को पकड़ लेता है और पकड़कर बोलता है, क्यों बे भीगी बिल्ली, अब आया है तू मेरी पकड़ में? तूने क्या सोचा झाड़ियों में से बाहर निकलकर तू जोरों शोरों से दहाड़ लगाएगा तो मैं तेरी दहाड़ सुनकर डर जाऊंगा? तूने मुझको डरपोक समझा है कि मैं तेरे दहाड़ सुनकर बचाओ 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 बोलूँगा? इतना कायर हूँ मैं कि तेरे जैसे भीगी बिल्ली से डरूंगा मैं? अब देख, तेरा भी वही हाल करूँगा जो मैंने सभी जानवरों का कर रखा है। रमेश नाइक की बातों को सुनकर तभी शेर खान बोलता है, मैंने बस सुना ही था कि इंसान बहुत ही बुद्धिमान और चालाक और लालची होते हैं, अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया, तुम्हारी जान पे बनी तो तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो इंसानी पिल्ले। चलो कोई बात नहीं, मान लिया मैंने तुम्हारी बात कि तुमने मुझ जैसे को अपने बैग के अंदर बंद करके रख रखा है और तुम जरूर खाते होंगे मुझ जैसे का मांस आनंद ले लेके, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ क्या तुमने सचमुच में इस बैग में बंद करके रख रखा है? अगर तुम्हारी बात सत्य है तो मुझे दिखाओ इंसानी पिल्ले कि तुम सच बोल रहे हो। अच्छा, तो तुझको मेरे ऊपर विश्वास नहीं? तुझे मेरी बातें झूठी लगती है? कोई बात नहीं, जब मैं तुझे पकड़कर इस थैले में डाल दूंगा और अपने गांव लेकर जाऊंगा और तुझे बड़े चाव से खाऊंगा आग में भूंज भूंज के, तब तेरे अकल ठिकाने आएगी। रुक रुक, अभी मैं तुझे दिखाता हूँ। मैंने तेरी जैसी बिल्लियाँ बहुत सारी पकड़ पकड़ के रखी है। रुक, अभी तुझको मैं एक बिल्ली दिखाता हूँ अपने थैले में से निकाल कर। रुक जा अभी दिखाता हूँ। क्यों बे भीगी बिल्ली, अब विश्वास हुआ मुझ पर? अब मैं अपना टाइम खोटी नहीं करूँगा तेरे चक्कर में। जो विश्वास दिलाना था मैंने तुझको दिलवा दिया।
अब मैं तुझे भी पकड़ के अपने थैले में बंद कर दूंगा। शेर खान शीशे में अपनी परछाई को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और रमेश नाई की बताई हुई बातों पर विश्वास कर लेता है शेर खान, और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दुम दबा कर भागता है बहुत ही तेजी में। क्या मूर्ख बनाया मैंने जंगल के राजा शेर खान को। उससे पहले सच्चाई का पता चले शेर खान को, मुझे जल्दी से शहर की ओर रवाना होना पड़ेगा। चलो चलता हूँ अब मैं। रमेश नाई शेर खान को मूर्ख बनाकर शहर की ओर रवाना हो जाता है। आखिरकार रमेश नाई शहर पहुंच जाता है और शहर में एक अच्छा सैलून देखकर वहां के ओनर से बात कर कर सैलून में काम पर लग जाता है। तभी शेर खान अपनी गुफा में पहुंचकर शेरनी को सारी बात बताता है। तभी शेरनी हंसकर बोलती है, महाराज, आपको इंसान ने मूर्ख बनाया है। दरअसल आप जिसको देखकर डर गए, दरअसल आप खुद थे। उसको ऐनक मतलब शीशा कहते हैं महाराज। इंसान उसमें अपना चेहरा या हेयर स्टाइल ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और औरतें उसी के अंदर देखकर अपने आप को संवारती हैं। समझे महाराज?